हाँ जी, शुरू करें। बस फटाफट टॉपिक डाल दो और स्टार्ट। इंपॉर्टेंट है, वेटेज है। चैप्टर का नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन है। एंडोक्राइन सिस्टम रखा जाता है दूसरा नाम। जल्दी से नाम लिख लें और स्टार्ट करें। लास्ट 20 ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन। वेटेज है चैप्टर का। हार्मोन का पूरा है, कॉन्सेप्ट कम है, याद करना ज़्यादा है। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट दिस प्रोसेस, इंसुलिन स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन, कॉर्टिसोल के फंक्शन, कौन सा हार्मोन किससे निकला, टफ है मामला। कोशिश करूंगा पूरा याद हो जाएगा। स्टार्ट, शुरू करूं। मेरा लेने का मकसद यही है क्योंकि मैं इसको याद करा दूंगा। शुरू करूं। स्टार्ट। एक बात सुनना, बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं हमारे, उसको दो सिस्टम रेगुलेट करते हैं। बॉडी के जितने भी फंक्शंस है, ऑल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय टू सिस्टम। वन इज कॉल्ड द न्यूरल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। आप बॉडी में कुछ भी फंक्शन करो, मेटाबॉलिज्म हो रही हो, आल्पिन चुबोनी पे हाथ हटाया हो, कोई भी चीज हो, या हम मूव कर रहे हैं, सब कुछ आज के बाद दो सिस्टम रेगुलेट करेंगे, एक न्यूरल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन। सामान्य भाषा में नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। अब ऐसा क्यों है? नर्वस सिस्टम फास्ट काम करता है। नर्वस सिस्टम फास्ट काम करता है। नर्वस सिस्टम में सेल तक वायर जाता है और उस वायर से काम होता है। सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। नर्वस सिस्टम वायर के थ्रू काम करता है। नर्वस सिस्टम में इंपल्स से काम चलेगा, फास्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम स्लो काम करता है, इसमें केमिकल के थ्रू काम होता है, इसलिए इसका नाम केमिकल कोऑर्डिनेशन है, उसका नाम इंपल्स यानी नर्व कोऑर्डिनेशन है। श्योर? एक बार और बोलने दो, दोबारा मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारी बॉडी के सारे फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए दो सिस्टम है। वन इज कॉल्ड द न्यूरल कोऑर्डिनेशन एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द केमिकल कोऑर्डिनेशन। या न्यूरल कोऑर्डिनेशन नर्व के थ्रू, इंपल्स के थ्रू काम करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन केमिकल के थ्रू काम करता है, हार्मोन कहते हैं जिसे। न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन स्लो होता है। आज आल्पिन चुबई, हाथ तुरंत हटाया। जिस भी काम में आपको जल्दी हो, आप इसको दे दो न्यूरल को। पर अगर काम में आपको जो है टाइम चाहिए, प्रॉपर टाइम मिल रहा है, पर काम लॉन्ग लास्टिंग चाहिए, तो इसको दो। न्यूरल कोऑर्डिनेशन शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। आल्पिन चुबई, हाथ हटाया, दोबारा चुबई, फिर हटेगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि खाना खाने के बाद बॉडी में मेटाबॉलिज्म है, तो वो इसको दो। अगर मैं बोलता हूं बॉडी की ग्रोथ करवानी है, तो इसको दो। केमिकल हार्मोन के थ्रू। न्यूरल कोऑर्डिनेशन की कुछ लिमिटेशन है, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। फायदा है इंस्टेंट यानी फास्ट। आज केमिकल कोऑर्डिनेशन बहुत समय लगता है, तो कोई आल्पिन चुबा ये केमिकल को मिलता तो बहुत देर लग जाती हाथ हटने में। अब आई न्यूरल। अब न्यूरल का नुकसान, इसमें पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन होता है। इस कमरे में 9 पंखे हैं, इनको चालू करने के लिए सबको वायर गया है। आज इनमें से मैं 8 को वायर भेज देता, एक को नहीं भेजता, बटन दबाऊंगा तो एक नहीं चलेगा। न्यूरल का ड्रॉबैक है, वायर भेजो। पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन है, हर पंखी को वायर चाहिए। दैट्स ऑल, ये न्यूरल है। यानी न्यूरल कोऑर्डिनेशन में आप एवरी बॉडी सेल को टच नहीं कर सकते। आप इतने कितने वायर लाओगे जो अंदर जाए? पॉसिबल नहीं। तो इसके साथ ये दिक्कत है पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन की, यानी एवरी सेल डू नॉट इनरवेट, टच करना हो हर पंखे तक वायर, इसे कहते हैं न्यूरल। तब काम करेगा। आप सोचो कि मैं बटन दबा दूं सब जल जाए, मैंने 2 को वायर भेजे, नहीं होगा, नहीं चलेंगे, सबको भेजना पड़ेगा। ये न्यूरल का। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं है, उसमें हार्मोन ब्लड में डाल दिया जाता है, ब्लड नदी की तरह बहता हुआ जाता है, एवरी बॉडी सेल को टच करता हुआ जाता है। ये इशू न्यूरल के साथ ये दिक्कत है कि बिल्कुल वायर लंबा चाहिए। मान ले ब्रेन यहां पर है, पैर के अंगूठे को चलाने के लिए वायर चाहिए, फिर ऐसा हर पार्ट में थोड़ी मामला बैठेगा। दोबारा बोल रहा हूं, यहां ऑल बॉडी फंक्शंस रेगुलेटेड या कोऑर्डिनेटेड बाय टू सिस्टम।
fast, slow, by impulse, by chemical hormone, short period, long lasting. या समझ में आ रहा है? या इसके अंदर या इनरवेट एवरी सेल, ये इसके साथ पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन। तो हमारी बॉडी के दो सिस्टम रेगुलेट करते हैं बॉडी के फंक्शन को, दोनों को एनसीईआरटी ने चैप्टर बना के डाल रखा है। एक नर्वस सिस्टम, इससे पहले वाला चैप्टर है, और अब केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा केमिकल कोऑर्डिनेशन, आप बोलो तो स्टार्ट कर रहे हैं इंट्रोडक्शन के साथ, शुरू करेंगे। ऑल फंक्शंस रेगुलेटेड बाय, all functions regulated by two system, all functions regulated by two system, इस लाइन को दो में डिवाइड करते हैं मेरी तरह। इस लाइन को दो में डिवाइड, एक के नीचे लिखा न्यूरल कोऑर्डिनेशन, एक के नीचे केमिकल कोऑर्डिनेशन। ब्रैकेट में लिखा नर्वस सिस्टम, ब्रैकेट में लिखा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम, chemical coordination, और स्टार्ट करो। न्यूरल कोऑर्डिनेशन के नीचे मेरे बेटा लिखना स्टार्ट, पहला स्टार, कोऑर्डिनेट बाय इम्पल्स, coordinate by impulse, तो उधर लिख coordinate by chemical slash hormone, chemical slash hormone। अगला स्टार लिख फास्ट, फास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, फास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, तो उधर लिख स्लो, स्लो, स्लो फॉर लॉन्ग पीरियड, स्लो लॉन्ग लास्टिंग। अगला आ जाओ, अगला स्टार। चलिए साहब, तो ये दोनों काम करते हैं और ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। तो एक लाइन छोड़ के लिखिएगा, अब एक लाइन छोड़ के एक दो स्टार और लिखो। न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, पॉइंट टू पॉइंट कोऑर्डिनेशन, चलिए साहब अगला स्टार। एक और बात, नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट, नर्व फाइबर्स डू नॉट innervate, nerve fibers do not innervate all cells of body, all cells of body
तो साहब आप शिफ्ट हो जाओ, ये इससे पहले वाला चैप्टर है, बाद में देखेंगे। अभी इस वाले चैप्टर को लिखा है, वेटेज बहुत ज़्यादा है इसलिए इसको चुनते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन, श्योर? केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो केमिकल करता है उसका नाम होगा हार्मोन्स। तो हार्मोन्स के बारे में कुछ जानकारी देने का मन है आपको। अब अगला स्टार्ट टॉपिक हमारा हार्मोन्स आ रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में। सॉरी, इससे पहले मैं आपको, हो सकता है कुछ बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं मत लिखना हार्मोन, एक नया वर्ड यूज करता हूं, ग्लैंड और उसके टाइप, क्योंकि कई बार कुछ बच्चों को ये बात नहीं पता, तो मैं शुरू ले रहा हूँ। स्टार्ट। या ग्रुप ऑफ टिश्यू विच इज सीक्रेट एनी सब्सटेंस कॉल्ड ग्लैंड। ग्रुप ऑफ टिश्यू विच इज सीक्रेट एनी सब्सटेंस कॉल्ड ग्लैंड। अब ध्यान से सुनना, ग्लैंड आज के बाद, यदि ग्लैंड के पास, ये रही ग्लैंड, ध्यान से सुनना, या ये उसका टारगेट टिश्यू जहाँ पे ग्लैंड काम करती है, अपना सीक्रेशन भेजेगी, टारगेट टिश्यू, या ध्यान से सुनना, अगर ग्लैंड से टारगेट टिश्यू तक उसका सीक्रेशन ले जाने के लिए डक्ट है, डक्ट ले जाती है, दिस वन, सो दिस इज कॉल्ड एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये लीजिए, इसका नाम पड़ता है अब एक्सोक्राइन ग्लैंड। जनरल इंफॉर्मेशन थी, पर अब मैं बता रहा हूँ, अच्छी तरह सुनना। अब अगला, इसे कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड, ये लीजिए, सलाइवरी ग्लैंड जो होती है, हर ग्लैंड से डक्ट निकलती है, वाह भाई वाह। अगला स्वेट ग्लैंड, ये लीजिए, जिससे पसीना निकलता है, ये हमारी स्किन के नीचे है, इससे स्वेट ग्लैंड से डक्ट निकलेगी। सलाइवरी ग्लैंड माउथ के में है, बक्कल कैविटी में खुलती है, उससे ऐसे निकलेगी एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड का एक ड्रॉबैक है, आपने कहा क्या, उसका टारगेट टिश्यू उसके बाजू में ही होना चाहिए, इतना लंबा पाइप कहाँ से लाएंगे, नहीं तो। बात को लॉजिकल समझे आप? या इसीलिए देखो, सलाइवरी ग्लैंड सब यहीं दी गई है, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होगा कोई सलाइवरी ग्लैंड यहाँ हो, कोई यहाँ हो, कोई कहाँ हो, नहीं, वो सब माउथ में खुलनी है, इसलिए उसको उसी जगह दिया गया। स्वेट ग्लैंड नीचे, ये स्किन के ये लपड़ा है, तो है। अब इसका अगला सॉल्यूशन आया, एक ग्लैंड और आई, हाँ जी, और उसके टारगेट टिश्यू तक, ये टारगेट टिश्यू है, यहाँ तक उसके सीक्रेशन को पहुँचाने के लिए, जी हाँ स्टूडेंट, ये लीजिए, ये हार्मोन है सीक्रेशन, और वो ले जाने के लिए ब्लड, डक्ट नहीं है, ब्लड में डाल दिया, हैव नो डक्ट्स स्टूडेंट, ये डक्ट नहीं रखती, इसका सीक्रेशन ब्लड ले जाएगा, नाम एंडोक्राइन ग्लैंड रखा जाएगा। तो आज के बाद ऑल्सो कॉल्ड डक्ट लेस ग्लैंड स्टूडेंट, बिल्कुल आराम से सुनो, ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हैव डक्ट्स, हैव नो डक्ट्स, their secretion transported या carried by duct, their secretion carried by blood। आई ये सब बातें समझ में आई है, जब भी बात करेंगे, नहीं तो स्टार्ट। ये ध्यान से सुनना, ये जो मैं बोल रहा हूँ इस जगह पे एक बार ध्यान देने, तो बाहर जाओ, मुंह धो के स्टार्ट। एक बार और, ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये रहा, फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी की बात करूंगा आज, स्टार्ट। पिट्यूटरी ग्लैंड, आज के बाद थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ये सारी ग्लैंड एंडोक्राइन के नाम से तो जानी जाती है, जितनी भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे वही है। आज आपको एक बात बताऊं, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में रखी हुई है, और पैर के अंगूठे तक सीक्रेशन जाता है, डक्ट होती तो कैसे, नहीं आई बात समझ में? बस आराम से सॉल्व हो गया। तो आज के बाद एंडोक्राइन ग्लैंड का सिग्निफिकेंट रोल ये है, लोकेशन की टेंशन नहीं है, कहीं भी हो, टारगेट टिश्यू भी कहीं भी हो, सीक्रेशन पहुंच जाएगा, ये फायदा हुआ। तो एक बार और, ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप, समझ में आ रहा है? हाँ, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। एक बात बताऊं आपके बैच में यार, ये एलिमेंट्री कैनाल में डिओडिनम नाम का एक शब्द आता है, एलिमेंट्री कैनाल, या उस एलिमेंट्री कैनाल के डिओडिनम के बीच में से लीफ लाइक ग्लैंड होती है। वाह, मैंने कहा नाम पेनक्रियास के नाम से बुलाया गया, एग्री कर रहे हो ना मेरी बातें, मजा आएगा सुनते जाना। पेनक्रियास के नाम से बुलाया गया, आपने कहा वाह सर जी वाह, पेनक्रियास। अब ये पेनक्रियास होता है ना स्टूडेंट, बहुत आराम से सुनना, इससे एक पतला पाइप निकलता है, और वो जाकर डिओडिनम में गिरता है, तो वो पेनक्रेटिक डक्ट हो गई, वो जूस लेके गई है। पर पेनक्रियास में कुछ स्पेशल सेल्स होती है जो हार्मोन डालती है, इंसुलिन नाम का, जो हार्मोन डालती है ग्लूकागॉन नाम का, और वो ब्लड लेके जाता है। तो पेनक्रियास तो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन बहुत। So pancreas is called the mixed gland, also called heterocrine gland। सुनते जाओ आप ये सारी बातें। हाँ, पेनक्रियास को आप मिक्स्ड ग्लैंड और हेटेरोक्राइन ग्लैंड के नाम से भी बुला सकते हो, ये आपको एक्सप्लेन करना था मुझे। एक बार और, ग्लैंड इज ऑफ टू टाइप, एक्सोक्राइन ग्लैंड, लेकिन पेनक्रियास इज
मिक्स्ड ग्लैंड। अब एक बात और बताऊं आपको, चाहे एड्रिनल ग्लैंड हो, चाहे थायराइड हो, चाहे पिट्यूटरी हो, चाहे गोनेट्स हो, ये सब हमारे एंडोक्राइन नेचर के, ये इसीलिए आए हैं ये स्टार्ट। पर हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन ऐसे हैं या जो कोई और काम करने के लिए भगवान ने बनाए हैं, लेकिन ऑल्सो सीक्रेट सम हार्मोन, दे हैव सम एंडोक्राइन सेल, तो वो एंडोक्राइन नहीं होने के बावजूद भी हार्मोन डाल रहे हैं। एग्जाम्पल बताओ सर, किडनी। आज पहला एग्जाम्पल है किडनी। किडनी भगवान ने एक्सक्रीशन के लिए भेजी थी, हार्मोन के लिए नहीं। पिट्यूटरी तो हार्मोन के लिए भेजी थी, पर क्या किडनी से हार्मोन नहीं निकलता? रेनिन, इरिथ्रोपोइटिन। एग्जाम्पल नंबर 2, हार्ट सर्कुलेशन के लिए बनाया, हार्मोन निकलता है। एग्जाम्पल नंबर 3, जीआईटी डाइजेशन के लिए बनाया, पर हार्मोन निकलता है। एग्जाम्पल नंबर 4, लीवर मेटाबॉलिज्म के लिए बनाया, पर कुछ फैक्टर डालता है। ये 4 लोग वो हैं जो ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड ये हैं। अरे यार, दे आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन, दे आर फॉर अदर फंक्शन बट ऑल्सो सीक्रेट हार्मोन। समझ में आया? कौन से 4? हार्ट, किडनी, लीवर, जीआईटी। ये इंट्रोडक्शन समझ में आया? करें स्टार्ट लिख, ग्लैंड लिख, हार्मोन काटो, ग्लैंड, पहले ग्लैंड लिखो, ग्लैंड लिख के 2 में डिवाइड करो। समझ में आया? करें स्टार्ट लिख, ग्लैंड लिख, हार्मोन काटो, ग्लैंड, पहले ग्लैंड लिखो, ग्लैंड लिख के 2 में डिवाइड करो। ग्लैंड लिख के 2 में डिवाइड करो। एक के नीचे लिखो एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक के नीचे लिखो एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। चालू करो फटाफट। एक्सोक्राइन के नीचे लिखो हैव डक्ट्स, हैव डक्ट्स, हैव डक्ट्स। तो उधर लिखो एंडोक्राइन में हैव नो डक्ट्स, हैव नो डक्ट्स, हैव नो डक्ट्स। अगला आ जाओ एक्सोक्राइन में, हैव नो डक्ट्स। अगला लिखो नंबर 2, नंबर 2 लिखो देयर सीक्रेशन, एक्सोक्राइन में लिखो सीक्रेशन, सीक्रेशन ट्रांसपोर्टेड बाय डक्ट, सीक्रेशन कैरिड बाय डक्ट। तो उधर लिखो सीक्रेशन कैरिड बाय ब्लड, सीक्रेशन कैरिड बाय ब्लड। फिर कर एक्सोक्राइन के नीचे एग्जाम्पल लिख मेरे बेटा। फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड, फर्स्ट सलाइवरी ग्लैंड। सेकंड लिख स्वेट ग्लैंड, अगली लाइन में स्वेट ग्लैंड। अगली लाइन में लिख स्वेट ग्लैंड। अब उधर आ जा, एंडोक्राइन में 2-4 एग्जाम्पल अभी तो लिख ले। पिट्यूटरी कॉमा एड्रिनल, पिट्यूटरी कॉमा एड्रिनल कॉमा थायराइड एटसेट्रा। चैप्टर में सब पढ़ना है। 2 स्टार नीचे लिखाता हूं बिल्कुल बढ़िया वाले। ये तो कंप्लीट हुआ, नीचे 2 स्टार लिखाता हूँ, ये काम के जो बोले तो बहुत बढ़िया। पहला स्टार लिख पेनक्रियाज,
Pancreas is a mixed slash heterocrine gland. Pancreas is a mixed slash heterocrine gland. It acts as both. Mixed slash heterocrine gland. बोर्ड पे सब लिख रहा है. It acts as both exocrine and endocrine. It acts as both exocrine and endocrine. Full stop. अगला स्टार लिख. एक स्टार के बाद दूसरा स्टार, ये दोनों स्टार बॉक्स में बंद होंगे इंपॉर्टेंट नीट के लिए. एक और लिख. किडनी प्लस हार्ट प्लस लीवर प्लस जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्रैकेट क्लॉज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जीआईटी की फुल फॉर्म होती है ब्रैकेट में लिखा क्रॉस आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड endocrine gland are not organized endocrine structure. डन है क्या? बॉक्स में बंद. और अब बॉक्स में बंद होने के बाद अब अपना टॉपिक आएगा हार्मोन्स. इंट्रोडक्शन होता है खत्म. अब बारी आती है हार्मोन्स टॉपिक की. हार्मोन्स टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं फटाफट. सबका सपोर्ट चाहिए इधर. बोलो इधर आओ. या क्या बोलते हो? स्टार्ट करना. एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन को हार्मोन के नाम से बुलाया जाता है. एंडोक्राइन ग्लैंड से जो केमिकल गिरता है उसको हार्मोन बोलते हैं. हार्मोन एक केमिकल मैसेंजर है. हार्मोन जो होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी ब्लड उठाता है. ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है टारगेट टिश्यू तक. एक बात बताऊं, ये ग्लैंड है. हार्मोन के लिए कुछ शब्द यूज होता है सपोर्ट करना. पहला शब्द हार्मोन के लिए नॉन न्यूट्रिएंट. एनसीईआरटी ने बोल्ड करके दिए हुए हैं, हम लोग रट लेंगे, मीनिंग नहीं समझेंगे. नॉन न्यूट्रिएंट का मीनिंग बता दो. नॉन न्यूट्रिएंट का एक डेफिनेशन, एक मीनिंग बता दो. इंपॉर्टेंट. आज के बाद हार्मोन नॉट प्रोवाइड एनर्जी. जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं उन्हें हम न्यूट्रिएंट कहते हैं. कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इनको हम बाहर से खाते हैं एनर्जी के लिए. हाँ या ना? अब मेरी बात को थोड़ा आराम से सुनना. आप हार्मोन भी बना हुआ है प्रोटीन का, हार्मोन भी बना हुआ है स्टीरॉयड का यानी कि कोलेस्ट्रॉल का. पर हार्मोन कभी आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं करेगा. तो हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट. ऐसा नहीं बॉडी इसको यूज कर ले प्रोटीन की कमी होने पे, नहीं कर सकती. नॉन न्यूट्रिएंट पहला स्टार. हार्मोन का दूसरा स्टार बोलूंगा. हार्मोन एक्ट एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर. बहुत आराम से सुनना. इंट्रासेलुलर ये मैसेंजर, ये इसका एक और डेफिनेशन का एक और पार्ट. ये लीजिए मीनिंग क्या होता है. हार्मोन ये ग्लैंड है, यहां से बनना चालू होगा मेरे बेटा, और ये बना और यहां से लेके टारगेट सेल तक यहां जाएगा और यहां जाके इसको सूचना देगा. ये लो, इसलिए बोला यहां से निकल के यहां गया तो इंट्रासेलुलर. अगर यहां बनने के बाद यहीं घुस जाता तो इंटर. ये स्टार्ट. तो आज के बाद यहां से यहां तक गया तो इंटर सेलुलर मैसेंजर, और अगर इसी में घुस जाता तो इंट्रा. इसलिए हार्मोन के लिए आप यूज करोगे एक्ट एज ए इंटर सेलुलर मैसेंजर. तीसरा स्टार बताऊंगा. हार्मोन हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए इसकी बहुत कम अमाउंट की जरूरत होती है. सो प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेस अमाउंट. दोबारा बोलने दो. प्रोड्यूस्ड इन द ट्रेस अमाउंट. ये वर्ड यूज किया गया.
दोबारा एक बार मैं ध्यान से आराम से जो मैं बोल रहा हूँ, दिस वन, ये लीजिए। तो हार्मोन के लिए कुछ वर्ड यूज किया गया, उनका सपोर्ट करना। अब न्यू डेफिनेशन हार्मोन की क्या बनी, वो यह है, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट, hormones are non-nutrient which act as intercellular messenger and produced in trace amount. इनके मीनिंग ही नहीं आते हैं जनरली, और डेफिनेशन रटने की कोशिश करते हैं, कुछ जरूरत नहीं है, आप तो हार्मोन के फीचर्स में डाल दो इसको। डेफिनेशन इंडिविजुअल क्वेश्चन बन के नहीं आएगी, मल्टीपल स्टेटमेंट में आएगी। तो उस मल्टीपल स्टेटमेंट को सॉल्व कर रहे हैं आज एक बार और। या हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड इन ग्लैंड, हार्मोन ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड, हार्मोन एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, हार्मोन नॉन न्यूट्रिएंट, प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट। मैं 2-4 फीचर और देने का मन कर रहा, आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुना हार्मोन का। या हार्मोन नॉट स्टोर्ड, कभी भी बॉडी में स्टोर्ड नहीं होता है, बात ध्यान रखना, बिल्कुल ताजा बनेगा। ऑर्डर आएगा, बॉडी को डिमांड होगी, जब जाके हार्मोन पहले से स्टोर करके नहीं रखती है ग्लैंड, ऑर्डर आने पे बनाएगी और फिर उसको ब्लड में डालेगी। सिवाय एक जगह प्रॉब्लम है, थायराइड ग्लैंड, वो एक अकेली एंडोक्राइन ग्लैंड है जो अपने सीक्रेशन को पहले से स्टोर करके रखती, बाकी कोई नहीं रखती। तो हार्मोन नॉट स्टोर्ड, हार्मोन हाईली रिएक्टिव, यह हार्मोन का अगला कैरेक्टर, हाईली रिएक्टिव स्टूडेंट, यह हार्मोन के बारे में, नॉट स्टोर्ड। यह अगला नॉट रीयूज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट, हार्मोन मान लो ग्लैंड से निकला, ब्लड में गया, टारगेट सेल तक गया, काम में आ गया, बच गया थोड़ा सा, तो रिटर्न ग्लैंड में नहीं होगा कि अगली बार के प्रोसेस के लिए, नहीं नहीं नहीं, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन। समझ में आ रहा है, हार्मोन एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन है, रिटर्न नहीं होगा। दोबारा बोल रहा हूं, बहुत आराम से सुनना ये इसके बारे में। तो हार्मोन या नॉट स्टोर्ड, हाईली रिएक्टिव, नॉट रीयूज्ड, या कुछ पॉइंट है ये। इसका बेस्ट एग्जांपल आज के बाद HCG बना था एक हार्मोन प्लेसेंटा से, और ये ब्लड में आता है, ब्लड से काम में आने के बाद यूरिन के थ्रू निकल जाता है, और HCG का यूरिन में होना प्रेगनेंसी टेस्ट। अगर आज HCG हार्मोन का रीयूज्ड वाला केस वाला अप्लाई नहीं होता तो यूरिन में कैसा आता। इसलिए हार्मोन नॉट स्टोर्ड, नॉट रीयूज्ड, हाईली रिएक्टिव, लो मॉलिक्यूलर वेट, प्रोड्यूस्ड इन ग्लैंड, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये सारे स्पेशल पॉइंट हार्मोन के बारे में। एक और बात, हार्मोन फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रेटिन है, जो बताने का मन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रेटिन, ये रहा आपके सामने ये, और ये निकलता है डिओडिनम से, ये डिओडिनम इससे निकलने की कोशिश करता है। दिस वन फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन सिक्रेटिन, ये हार्मोन का इंट्रोडक्शन। सही है, स्टेटमेंट आए आज के बाद हो जाने चाहिए। हार्मोन की नई वाली डेफिनेशन बोलो, हार्मोन्स आर non-nutrients act as an intercellular messenger and produced in a trace amount. क्या मेरी बात समझ में आई? डन करें, स्टार्ट। थ्योरी कॉर्नर में टॉपिक डालो हार्मोन्स, कॉर्नर में टॉपिक डालो हार्मोन्स, डाल दिया क्या? पहला स्टार लगा के लिखो, सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, secretion of endocrine gland, secretion of endocrine gland। दूसरा स्टार डालो फटाफट, ट्रांसपोर्टेड बाय आए आज के बाद हो जाने चाहिए। हार्मोन की नई वाली डेफिनेशन बोलो, हार्मोन्स आर non-nutrients act as an intercellular messenger and produced in a trace amount। क्या मेरी बात समझ में आई? डन करें, स्टार्ट। थ्योरी कॉर्नर में टॉपिक डालो हार्मोन्स, कॉर्नर में टॉपिक डालो हार्मोन्स, डाल दिया क्या? पहला स्टार लगा के लिखो, सीक्रेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, secretion of endocrine gland, secretion of endocrine gland। दूसरा स्टार डालो फटाफट,
transported by blood plasma, तीसरा स्टार हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स, hormones are non-nutrient chemicals which act as intercellular messengers, are produced in a trace amounts, which act as intercellular messengers and are produced in a trace amount. Full stop. अगला नेक्स्ट स्टार. अगला हार्मोन्स नॉट स्टोर्ड in body, not stored in body. अगला highly reactive and low molecular weight. Highly reactive and no molecular weight, low molecular weight, कॉमा लगा के लो मॉलिकुलर वेट. अगला लिख लिया. अगला नॉट रीयूज्ड, फुल स्टॉप. हार्मोन की जानकारी दी आपको, 1 स्टार. और फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन इज secretin. ब्रैकेट में फ्रॉम GIT डन. हार्मोन के बारे में बातें बताइए आपको एक बार और. एंडोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन को हार्मोन कहते हैं. हार्मोन को ब्लड प्लाज्मा ट्रांसफर करता. हार्मोन एनर्जी नहीं देता या नॉन न्यूट्रिएंट्स नॉट प्रोवाइड एनर्जी के चक्कर में. हार्मोन इंटरसेलुलर मैसेंजर है. हार्मोन ट्रेस अमाउंट में निकलता है. हार्मोन कभी स्टोर नहीं होता है. हार्मोन कभी भी रीयूज नहीं होता है. हार्मोन रिएक्टिव बहुत है, इसलिए उसकी थोड़ा सा अमाउंट ही बहुत है. सही है मामला. केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन के थ्रू काम करेगा. आपकी हर सेल हार्मोन के थ्रू चलाई जाएगी. अब हार्मोन नेचर में कैसा है इसको देखेंगे. सो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगला आप लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको समझना इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेस है इसकी. हार्मोन का मैकेनिज्म और केमिकल नेचर पढ़ाने जा रहा हूँ. सबका ध्यान चाहिए इधर. पहला इधर दिस इज कॉल्ड स्टेरॉइड नेचर हार्मोन. सब लोग इधर ध्यान. ये याद नहीं होता, बनाने की जरूरत नहीं, लिखने की जरूरत नहीं, पहले याद करेंगे. पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद इस टॉपिक को एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, सब भी उसके बाद ही पढ़ाएंगे. मैं पहले ले रहा हूँ क्योंकि पहले हार्मोनों के नाम और वो याद हो जाने चाहिए. मैं इसको थोड़ा टैग में पढ़ाऊंगा, सब इधर सपोर्ट करना. स्टेरॉइड नेचर हार्मोन वो होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं. स्टेरॉइड नेचर हार्मोन कोलेस्ट्रॉल से बनने का काम करेंगे. ये लीजिए कोलेस्ट्रॉल से. आखिर कौन कौन से हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के मुझे सपोर्ट चाहिए आपका. हार्मोन नंबर 1 स्टेरॉइड नेचर का. आज के बाद सेक्स हार्मोन. स्टूडेंट आपकी बॉडी में जितने भी सेक्स हार्मोन होंगे वो सब स्टेरॉइड नेचर के होंगे. ये लीजिए स्टार्ट. सेक्स हार्मोन की बात करें तो लड़के में एक नाम होता है एंड्रोजन.
या इसको कई बार बुक्स में टेस्टोस्टेरोन के नाम से दिया जाएगा। तो आज ये गिन लो, पहला हो गया सेक्स हार्मोन, ये तैयार हुआ। लड़के में एक ही है, लड़की में दो हैं। वन इज कॉल्ड द एस्ट्रोजन, इसको एनसीईआरटी ने एस्ट्राडियोल दिया हुआ है तो हम भी बोल देंगे। एंड नेक्स्ट इज कॉल्ड द प्रोजेस्टेरॉन। आप सुन रहे हैं मेरी बात? आराम से याद करते जाओ मेरे साथ। सेक्स हार्मोन 3, एक का नाम एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये सेक्स हार्मोन होता है। और ये सेक्स हार्मोन आज के बाद स्टेरॉइड नेचर के। डन करो। एक और बात बताने का मन कर रहा है, नाम सुना है एड्रिनल ग्लैंड? बहुत अच्छी तरह एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर रखी होती है, इस चैप्टर में आएगी। इसके दो टुकड़े होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, बोल हाँ और शायद। अब वही ना बात, इसे एड्रिनल मेडुला के नाम से बुलाया गया। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला, मैं सही बोल रहा हूँ? आज के बाद एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टेरॉइड होते हैं। यह दूसरा एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा आपको जिसका नाम है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन। स्टूडेंट, एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन वो स्टेरॉइड है। और आपको अगर चाहिए तो फेमस नाम दे दूं, एल्डोस्टेरॉन सुना है कभी? नहीं सुना शायद। एल्डोस्टेरॉन। एक और सुना है सुपर नाम, कॉर्टिसोल। यह लीजिए, आज आपको बहुत बढ़िया याद हो गया। एक बार और बोलने दो, एल्डोस्टेरॉन और कॉर्टिसोल एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन है। ये दोनों हार्मोन स्टेरॉइड नेचर के हैं। यानी रिवीजन करना चाहो तो ऐसे बोलो ना यार मेरे साथ, 5 हार्मोन स्टेरॉइड। बहुत अलग टैग में पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर टिप्स पे नहीं रहेगा, मैं वादा कर रहा हूँ। आपने क्लास में इसको अटेंड नहीं करा और ध्यान से नहीं सुना तो ये चैप्टर याद करने का है। आप इसको एक दिन पहले पढ़ोगे तो भी भूलने का एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करता हूँ मैं। आपको आज के बाद पढ़ने नहीं दूंगा इसको कभी भी पूरे साल। सीधा क्वेश्चन, वादा मेरा, बस मेरे हिसाब से स्टार्ट। ये लास्ट में दिया हुआ एनसीईआरटी में, मैं इसको शुरू में पढ़ाता हूँ। हार्मोन पूरा फिनिश कर रहे हैं आज। एक बार और, हार्मोन बने किसके होते हैं? आज मैं एंजाइम पढ़ा रहा होता तो सिर्फ एक लाइन लिखता, मेड अप ऑफ प्रोटीन। पर मैं हार्मोन के लिए ये बात नहीं बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? दोबारा बोलने दे, स्टार्ट कर इधर। एक बार और, सेक्स हार्मोन 3 और एड्रिनल कॉर्टेक्स के 2 मेन हार्मोन, यानी स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन 5। नेचर नंबर 2 आई। अब आपका सपोर्ट और चाहिए। नेचर नंबर 2 आ गई। आपने कहा बोलो कौन सी आ गई? मैंने कहा अमाइन नेचर। ये स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड अमाइन नेचर हार्मोन। अब ये कौन से होते हैं? पहला था हमारे पास, यस कंप्लीट हुआ, स्टेरॉइड नेचर, वो 5 थे। अब दूसरा आ गया अमाइन नेचर, वो ये रहा। और अमाइन नेचर के हार्मोन, अमाइन नेचर के हार्मोन सिंगल अमीनो एसिड से बनते हैं। एक अमीनो एसिड से बनने वाले हार्मोन अमाइन नेचर। अब इधर आओ, ध्यान से सुना। एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स तो फ्री हो गया, क्या बचा है? तो आ जाओ फिर पूरा याद करके दो। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन अमाइन नेचर। आ जाओ, रिवीजन लिखते हैं फटाफट, स्टार्ट। ये लो सर जी, हाँ बोल। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन इसमें डालने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, तो एड्रिनल मेडुला हार्मोन, ये लीजिए। शायद नाम सुना कभी, एड्रिनलिन। नहीं सुना क्या? एड्रिनलिन नहीं सुना तो ये सुना होगा, एपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन का ही नाम होता है शायद एपिनेफ्रिन। दूसरा नाम नॉर एड्रिनलिन। वाह भाई वाह, तैयार है क्या? नॉर एड्रिनलिन, मजा आ गया। दूसरा नाम बोल। और एक गजब, नॉर एपिनेफ्रिन। तो आपको आज पूरा एक एक करके तैयार करके दे रहा हूँ, मजा आ रहा है। स्टार्ट। एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन, एड्रिनलिन ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकार। एमाइन नेचर मतलब एक अमीनो एसिड से बनने वाले। एक नाम और सुना है, किसी बच्चे को याद हो बताना, मेलेटोनिन। कहाँ से? मेलेटोनिन कहाँ से? पीनियल ग्लैंड। एक बार और, मेलेटोनिन पीनियल ग्लैंड से निकलेगा, वो भी इधर डाल मेरे बेटा, मजा आएगा। एक और, वो मेलेटोनिन नाम का हार्मोन, वो भी सिंगल अमीनो एसिड से बनता है। ये लीजिए, तो मेलेटोनिन इधर आ गया, वो भी सिंगल अमीनो एसिड का बना हुआ है। टोटल 3 हार्मोन। हाँ, ओ ये यहाँ तक एनसीईआरटी में अलग दिया है, इसलिए मैं मजबूरी में, वरना मेडिकल कॉलेज में तो वो भी यही है। और वही है आइडोथायरोन इन नेचर। दोबारा, आइडोथायरोन इन नेचर के हार्मोन। और ये कौन है? ये बनते तो सिंगल अमीनो एसिड से हैं। अच्छा, ये सिंगल अमीनो एसिड का बना हुआ है, फिर बट स्ट्रक्चर में आयोडीन भी जुड़ गई। और अगर स्ट्रक्चर में आयोडीन जुड़ जाए तो आइडोथायरोन इन नेचर होगा। सिर्फ बॉडी में एक ही हार्मोन है जो आयोडीन वाला, थायराइड। हाँ जी, तो क्या एग्जाम्पल जाएगा? थायराइड हार्मोन। इसका एग्जाम्पल नंबर 1 एक ही है,
थायराइड हार्मोन, दोबारा बोल, नेचर 3 हो गई। मैं आपको ये बोर्ड पे लिख के भी दे सकता था, खुद लिख रहा हूँ बोल बोल के याद, ताकि आप मेरे साथ, मैं चाहूँ तो इसको सीधे पहले से बोर्ड भर सकता था, लेकिन आपसे खुद को करवाना चाह रहा हूँ। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रही है। आराम से रखना, इसको कोई गलती नहीं। स्टार्ट। अब अगला सुनना, एक नई बात जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अगर एक से ज़्यादा अमीनो एसिड होंगे तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ेंगे, तो दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड नेचर। नाम क्या देंगे अपन? पेप्टाइड नेचर होगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अमीनो एसिड होंगे तो पॉलीपेप्टाइड, तो फिर उसे पॉलीपेप्टाइड नेचर वाले भी माना जाएगा। ये लो। और अगर पॉलीपेप्टाइड चेन भी ज़्यादा है तो फिर वो प्रोटीन, हाँ या ना, तो फिर प्रोटीन नेचर हो जाएगा। तो आज के बाद ये तीनों वर्ड यूज होते हैं सेम के लिए, और वह है शायद पेप्टाइड नेचर हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड नेचर हार्मोन और प्रोटीन नेचर हार्मोन। अब ध्यान से, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन एडीएच, एफएसएच, एलएच, सब इस तरफ आएंगे। तो आज के बाद हार्मोन की नेचर 4, स्टीरॉयड नेचर, पेप्टाइड और प्रोटीन नेचर। क्या मेरी बात से सहमत हो? बहुत आराम से समझने के लिए बता, कौन से नेचर में कौन है वो तैयार करते हैं, बोलो क्लियर। या स्टीरॉयड नेचर एंड्रोजन, एस्ट्रोडन, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल। एमाइन नेचर में एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, मेलाटोनिन, थायरोथायरोनिन, थायराइड, और इधर इंसुलिन, ग्लूकागॉन, समथिंग समथिंग, हाँ या ना। आज के बाद ये भी सर एक टैग दे रहे हैं आपको, बहुत आराम से सुनना, बहुत आराम से सुनना। 5 और 3 8 और 1 9, 9 छोड़ के सब पेप्टाइड प्रोटीन। अरे यार, अब कुछ जरूरत नहीं किसी हार्मोन को पढ़ने की। आपके टंग पे कोई भी हार्मोन आ रहा हो बॉडी में, किसी भी चैप्टर में कहीं भी पढ़ाओ, मत घबराओ। आप तो बोलो 9 छोड़ के बाकी सब पेप्टाइड प्रोटीन। अब 9 कौन से? स्टार्ट। स्टीरॉयड 5, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, शानदार। अमाइन नेचर 3, एड्रीनलिन, आइडोथायरोनिन, थायराइड, बाकी सब पेप्टाइड और प्रोटीन। मैंने कहा इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एलएच, एफएसएच, एडीएच, प्रोलैक्टिन, हाइपोथैलेमस का जीएनआरएच, एचसीजी, पेप्टाइड। अरे यार, कोई सा भी पूछ लो, या पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच, पेप्टाइड। आपको तो सिर्फ ये देखना है उन 9 में तो नहीं है, बाकी सब पेप्टाइड और प्रोटीन। हार्मोन में की केमिकल नेचर 4 याद रहेगा। क्वेश्चन होगा नहीं होगा? तो स्टार्ट बनाएंगे। अब बनाएंगे, स्टार्ट करिए। टॉपिक डालो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। उसमें फर्स्ट लिखो स्टीरॉयड नेचर। स्टीरॉयड नेचर चाहिए फर्स्ट, फटाफट। स्टीरॉयड नेचर डाल दिया हो तो बोलो, ब्रैकेट में लिखो ग्लूकागॉन, एलएच, एफएसएच, एडीएच, प्रोलैक्टिन, हाइपोथैलेमस का जीएनआरएच, एचसीजी, पेप्टाइड। अरे यार, कोई सा भी पूछ लो, या पैराथायराइड हार्मोन, पीटीएच, पेप्टाइड। आपको तो सिर्फ ये देखना है उन 9 में तो नहीं है, बाकी सब पेप्टाइड और प्रोटीन। हार्मोन में की केमिकल नेचर 4 याद रहेगा। क्वेश्चन होगा नहीं होगा? तो स्टार्ट बनाएंगे। अब बनाएंगे, स्टार्ट करिए। टॉपिक डालो केमिकल नेचर ऑफ हार्मोन। उसमें फर्स्ट लिखो स्टीरॉयड नेचर। स्टीरॉयड नेचर चाहिए फर्स्ट, फटाफट। स्टीरॉयड नेचर डाल दिया हो तो बोलो, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो formed from cholesterol, formed from cholesterol, formed from cholesterol। अगला आ जाओ। अब इसमें एग्जांपल लिखो मेरी तरह। नेचर जैसे लिखा हुआ है मैंने, नेचर के नीचे से, यहाँ नेचर के नीचे सेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स के सामने 3 एरो, सेक्स हार्मोन्स के सामने 3 एरो। एक पे लिखो एंड्रोजन, एस्ट्राडियोल,
एस्ट्राडियोल, अगला प्रोजेस्टेरॉन, अगले पे आ जाओ। सेक्स हार्मोन के बाद नीचे लिखो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, सेक्स हार्मोन के नीचे ही अगला लिखो एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन। एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन सामने एरो इजिकल टू करके एल्डोस्टेरॉन प्लस कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन प्लस कॉर्टिसोल। अगला स्टार, एक लाइन छोड़ के नंबर 2 लिखो एमाइन नेचर, अमाइन नेचर हार्मोन ब्रैकेट में लिख लो फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल अमीनो एसिड। अमाइन नेचर का मतलब फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल अमीनो एसिड। फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल अमीनो एसिड। और इसमें स्टार्ट पहला स्टार लिखो, नेचर के नीचे पहला स्टार एड्रिनल मेडुला हार्मोन। एग्जांपल चल रहे हैं एड्रिनल मेडुला हार्मोन, एड्रिनल मेडुला हार्मोन को HO डॉट, सामने 2 एरो लगाओ मेरी तरह। नोट्स प्रॉपर बनाने फ्लो चार्ट में पहले 2 एरो लगाओ, एक एरो पे लिखो एड्रिनलिन ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन। एड्रिनलिन ऑल्सो कॉल्ड एपिनेफ्रिन। अब आ जाओ दूसरे पे नॉर एड्रिनलिन स्लैश नॉर एपिनेफ्रिन। नॉर एड्रिनलिन स्लैश नॉर एपिनेफ्रिन। अगला एक और एग्जांपल लिखो मेलेटोनिन हार्मोन। मेलेटोनिन हार्मोन एमाइन नेचर का है, शानदार याद। एक लाइन छोड़ के तीसरे पे शिफ्ट हो आइडोथायरोनिन नेचर, आइडोथायरोनिन नेचर। आइडोथायरोनिन नेचर। और इसके लिए लिखो फटाफट थायराइड हार्मोन। एग्जाम्पल में थायराइड हार्मोन, एग्जाम्पल में थायराइड हार्मोन। और अब आ जाओ, तैयार हुआ मामला। अब लिखो पेप्टाइड कॉमा पॉलीपेप्टाइड कॉमा प्रोटीन नेचर। पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन नेचर। तीनों लिखने के बाद साहब लिखिएगा formed by more than one amino acid, formed by more than one amino acid। अब एग्जाम्पल लिखने साहब एक दो एग्जाम्पल इसके लिख लो इंसुलिन कॉमा लगा के ग्लूकागॉन, इंसुलिन ग्लूकागॉन, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन। और पिट्यूटरी ग्लैंड में ब्रैकेट में जाएंगे साहब ADH, FSH, LH,
प्रोलैक्टिन, एक दो एग्जाम्पल लिखा रहा हूं अभी तो बस ऐसे ही, फिर जब पढ़ेंगे जब आएगा ही। हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस हार्मोन, हाइपोथैलेमस के हार्मोन, कभी आपने नाम सुना हो GnRH, ये सब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारे हार्मोन पहले ही कवर हो जाते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आता है हाइपोथैलेमस का GnRH। डन। तो आज के बाद ये कुछ एग्जांपल और इसी के साथ केमिकल नेचर। डन, सही है मामला। सेरोटोनिन भी इधर जाएगा, एमाइन नेचर। सिंगल अमीनो एसिड से बनता है ट्रिप्टोफैन, वो भी। स्टार्ट, चलिए शिफ्ट करते हैं, आगे बढ़ें। मेरे हिसाब से याद केमिकल नेचर हुआ नहीं हुआ आप तो ये बताओ, याद है ईमानदारी से? श्योर? अभी तक जो लिखा उसकी कॉपी से रीडिंग हो सकती है क्या? फटाफट फ्लो में आ जाएगा जल्दी। हाँ बेटा, अभी तक जो पढ़ा है समझ में आया होगा? ऑनलाइन में बताइए जल्दी। ऑडिबल विजिबल है, रेस्पॉन्स दीजिए, समझ में आया? बढ़िया, यहाँ तक का, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने वाला है। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, नोट्स बनेंगे, नोट्स से याद होगा पूरा। एक बार क्लास में पढ़ने के बाद फिर दोबारा जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी नोट्स इससे पढ़ने के बाद सीधे क्वेश्चन। आइए इधर, हार्मोन का मैकेनिज्म सबने रीडिंग करा? नहीं हुआ अभी तक? जल्दी, जितना लिखा उसको रीडिंग करने के बाद अब सुनो इधर, एक नई चीज पढ़ाने जा रहा हूँ, सब लोग ध्यान देना। यह स्टार्ट, दिस इज कॉल्ड टारगेट टिश्यू, टारगेट सेल। एक ग्लैंड है, ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, ये ग्लैंड से हार्मोन बनेगा। हार्मोन काम कैसे करता है? ये ग्लैंड से हार्मोन निकला, ये निकला और ये ब्लड में गिरा, ब्लड इसको ट्रांसफर करके ले जा रहा है मेरे बेटा, ब्लड इसको ट्रांसफर करके ले जा रहा है और टारगेट सेल तक पहुंचाएगा। यहाँ तक सहमत हो तो बोलो। सबसे पहले ग्लैंड में हार्मोन बनेगा, स्टोरी की तरह याद करूंगा, ये बहुत टफ है मैकेनिज्म। एक बार और, पहले सबसे पहले ग्लैंड में बना हार्मोन, उसके बाद वो ब्लड में गिरा, ब्लड उसको ट्रांसपोर्ट करके टारगेट सेल तक लेके चला गया, ये पहुंच गया। अब टारगेट सेल पे एक बहुत अच्छी बात बताने का मन कर रहा है। टारगेट सेल पर इसका वेलकम करता है एक स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर। बहुत नई चीज आई है, इसका नाम होता है हार्मोन रिसेप्टर। ये टारगेट सेल पर प्रेजेंट होता है सर, यह इसका वेलकम करने के लिए हार्मोन इससे जाके चिपक जाता है और दोनों जुड़ के बनाते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट दोबारा सुनने दो एक बार और, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा और वो तब बनेगा जब हार्मोन जाके हार्मोन रिसेप्टर पे जुड़ेगा और फिर यह कॉम्प्लेक्स सेल में चेंजेस करता है। आखिर टारगेट सेल में बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे होते हैं, इसकी वजह से होते हैं। ये कैसे बनता है? इसके इससे जुड़ने से बनता है। अब हार्मोन रिसेप्टर पे स्टार्ट सुनना बहुत इंपॉर्टेंट। हार्मोन रिसेप्टर ओनली प्रोटीन का बना हुआ होता है, स्पेशल स्टार। हार्मोन रिसेप्टर केवल प्रोटीन का बना होता है। हार्मोन रिसेप्टर केवल टारगेट सेल में मिलता है, ओनली टारगेट सेल पे मिलेगा, प्रोटीन का बना हुआ है। बात को बहुत आराम से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ। हार्मोन रिसेप्टर टारगेट सेल में मिलेगा, प्रोटीन का बना हुआ है। रेडी? एक बार और ध्यान से सुने जो स्टार्ट। एक क्वेश्चन आया नीट में, उसको करके देना। क्वेश्चन, स्टीरॉयड नेचर लिखा हुआ था, अगला एमाइन नेचर लिखा हुआ था, अगला प्रोटीन नेचर लिखा हुआ था, या और अगला ऑल ऑफ द अबव था। हार्मोन्स मेड अप ऑफ, बड़ा बारीक क्वेश्चन है, गलत होना तय है। जब ये दोनों आएंगे बस एक बार सुनते जाओ इधर। हार्मोन्स मेड अप ऑफ ऑल ऑफ द अबव और हार्मोन रिसेप्टर मेड अप ऑफ थर्ड प्रोटीन। अरे यार नहीं आया समझ में। हार्मोन रिसेप्टर केवल प्रोटीन का बना होता है, जबकि हार्मोन तीनों कैटेगरी का बना हुआ होता है। स्टार्ट,
हार्मोन रिसेप्टर, एक और नई बात बताने का मन, हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक फॉर हार्मोन होता है या स्पेसिफिक फॉर हार्मोन, यानी हर हार्मोन इस पे नहीं जुड़ेगा, ये जिस हार्मोन का रिसेप्टर है ये उस पर वही आकर जुड़ेगा। अगर ये एफएसएच का रिसेप्टर है तो एफएसएच चिपकेगा, इंसुलिन नहीं। बहुत जोरदार बात, रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको भी खुद को लगेगा क्या वंडर बात, ध्यान से सुनना। पिट्यूटरी ग्लैंड से एफएसएच, एलएच, एडीएच ये ब्लड में छिड़क दिए उसने। अब ब्लड बहता हुआ जा रहा था, थायराइड पे आया, थायराइड ने कहा मेरा भी ले जा थायराइड हार्मोन, ब्लड में गिर गया। अब वो बहता हुआ आगे गया, पेनक्रियाज ने कहा लो मैं भी डाल दूं इंसुलिन ग्लूकागॉन, वो भी गिर गया। 20 वैरायटी के हार्मोन मेरे नदी में बहते हुए ब्लड में और जा रहे हैं, और जब वो टेस्टिस से या ओवरी से गुजरे, टेस्टिस से गुजरते ही एफएसएच तो चला गया अंदर, इंसुलिन ग्लूकागॉन क्यों नहीं गए? नहीं आई बात समझ, वो थे ना ब्लड में, तो एफएसएच तुम्ही क्यों चुने? सबको जाना चाहिए था। नहीं सर, क्यों सर? वो हार्मोन रिसेप्टर वहां टेस्टिस में एफएसएच का था। यही बात समझे। अब वही ब्लड आगे बहता हुआ जा रहा है, अब लीवर के बाजू से गुजरे, अब लीवर से गुजरे, लीवर में एफएसएच नहीं गए, अब इंसुलिन गया। एग्री? इसलिए तो हम लिख पाते हैं कि एडीएच किडनी में जाके नेफ्रॉन पे काम करता है, एल्डोस्टेरॉन किडनी में जाके नेफ्रॉन पे काम करता है। हमने क्यों नहीं लिखा एडीएच टेस्टिस पे काम कर रहा है, एल्डोस्टेरॉन लीवर पे काम कर रहा है? क्योंकि पूरी बॉडी में हर हार्मोन जहां जाके चिपका वो उसका रिसेप्टर वहीं। एग्री? हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक फॉर हार्मोन, इसलिए हर हार्मोन हर सेल पे काम। अगला पॉइंट, हार्मोन रिसेप्टर दो जगह मिलेंगे स्टूडेंट, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर चिपके हुए होते हैं तो इन्हें बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। एक नाम तो ये हुआ, इन्हें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर के नाम से बुलाया गया, और एक ही अंदर सेल के अंदर जाके चिपकेंगे, या तो इन्हें बोलेंगे इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक बार और, दिस वन, हार्मोन रिसेप्टर्स आर ऑफ टू टाइप, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट है, सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। या तो ये कुछ पॉइंट्स और तैयार। हार्मोन ग्लैंड में बना, ब्लड में गिरा, ट्रांसपोर्ट टारगेट टिश्यू तक ब्लड ने करा, वहां जाके हार्मोन रिसेप्टर ने वेलकम किया, उससे जुड़ा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, इस कॉम्प्लेक्स ने सेल का चेंज करा, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब हार्मोन रिसेप्टर पे 4 स्टार, प्रेजेंट ओनली इन टारगेट सेल, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, मेड स्पेसिफिक फॉर हार्मोन, एंड 2 टाइप्स, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। सही है? स्टार लगा, लिख यहां तक पहले। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, टॉपिक डालो, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, टॉपिक डालो। थ्योरी स्टार्ट करो। हार्मोन ट्रांसपोर्टेड टू टारगेट टिश्यू, hormone transported to target tissue by blood, by blood, full stop, by blood, full stop। अगला, हार्मोन बाइंड विथ, हार्मोन बाइंड विथ हार्मोन रिसेप्टर, इन्वर्टेड कॉमा में हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन बाइंड विथ इन्वर्टेड कॉमा में हार्मोन रिसेप्टर इन टारगेट टिश्यू, इन टारगेट टिश्यू, and form hormone receptor complex,
and form hormone receptor complex. Full stop. Full stop. This complex leads to certain biochemical changes in target tissue. This complex leads to certain biochemical changes in target tissue. अगला स्टार हार्मोन रिसेप्टर लिखा, कॉर्नर में लिखा हार्मोन रिसेप्टर। अगला स्टार, एक लाइन छोड़ के हार्मोन रिसेप्टर लिखा, बॉक्स में इसे बंद करा, सामने एरो लगाए, पहला एरो पे लिखा मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन। दूसरा एरो पे लिखा लोकेटेड इन टारगेट टिश्यू ओनली, located in target tissue only. Target tissue only. तीसरा एरो पे लिखा specific to one hormone only, specific to one hormone only. अगले एरो पे लिखा it is of two types. अगले एरो पे लिखा it is of two types, और जहां ये लिखा टू टाइप, उस लाइन को फिर दो में डिवाइड करा, टू टाइप लिखा, दो में डिवाइड करा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर लिखा एक के नीचे इंट्रासेलुलर रिसेप्टर लिखा, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर लिखा, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर लिखा, मेम्ब्रेन बाउंड के नीचे एरो लगा के लिखा, इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक के नीचे लिखा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर, एक के नीचे लिखा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, मेम्ब्रेन बाउंड के नीचे लिखा प्रेजेंट ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, present on plasma membrane of cell. इंट्रासेलुलर के नीचे लिखा प्रेजेंट इनसाइड द सेल, प्रेजेंट इनसाइड द सेल, ब्रैकेट में मोस्टली प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, ब्रैकेट क्लॉज। क्या हुआ जी, समझ में आया? कैसे कहाँ काम होगा वो तैयार। एक बात बताता हूँ, एक होता है लिपिड सॉल्युबल हार्मोन, हाँ, अब ये इनमें से कौन सा रिसेप्टर कौन सा हार्मोन किस रिसेप्टर पर जुड़ेगा उस पर काम है। और एक होता है नॉन लिपिड सॉल्युबल यानी वाटर सॉल्युबल हार्मोन। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन दो होते हैं, एबी सर बता रहे हैं, एक स्टेरॉयड नेचर हार्मोन आज के बाद प्लस एक थायराइड हार्मोन। दोबारा सुनना, बहुत काम की चीज। या स्टार्ट, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन कौन कौन से हैं? स्टेरॉयड नेचर हार्मोन और थायराइड हार्मोन, ये दोनों लिपिड सॉल्युबल है, बाकी सब वाटर सॉल्युबल है, एमाइन नेचर। वही एक बात बताऊं, यह हार्मोन है, ये आज के बाद टारगेट सेल है, यह लीजिए टारगेट सेल, यह उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वाह, और यह उसका न्यूक्लियस है, यह उसमें डीएनए। अब आओ सुनो, इधर आओ, यह हार्मोन गया, अब यह हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है, बहुत आराम से सुनना। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन जैसे गया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कहा तू लिपिड सॉल्युबल है, निकल जा मेरे में से, फॉस्फोलिपिड की बनी हुई है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस हार्मोन को कोई बैरियर की तरह काम नहीं करेगी, दीवार खड़ी नहीं होगी, तो यानी यू कैन से दैट डायरेक्ट एंटर इनटू टारगेट सेल। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन डायरेक्ट सेल के अंदर घुस जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं, और अंदर घुस के सीधे पहुंच गया यहाँ पर न्यूक्लियस में, और यहाँ जाके हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड होगा। यानी रिवीजन करके बोलना, आज के बाद रिवीजन करके बोलना, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन एंटर इनटू टारगेट सेल, दे बाइंड विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, दे आर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म इनसाइड द न्यूक्लियस, और बनने के बाद ये थोड़ी देर बाद ही इस जीन लेवल पे काम करेंगे, ये क्रोमोसोम पे काम करेंगे, सो दे एक्ट ऑन जीन लेवल। टेक्निक दे रहे हैं एबी सर, आज के बाद ध्यान से सुनना, ऐसा डायग्राम बना हुआ है एनसीईआरटी में, अपने को टेंशन ही, अगर हार्मोन सीधे सेल में घुस गया तो वो लिपिड सॉल्युबल है और वो स्टीरॉयड नेचर और थायराइड है, या यूं बोल आज के बाद परमानेंट याद करना तो बोल 6 हार्मोन सेल में घुस जाएंगे। कॉपियों में लिखा लिखा के काम चलेगा, टेक्निक चलेगी। एक बार और 6 हार्मोन, एबी सर बोले 6 हार्मोन सेल में घुस जाते हैं, और वो 6 हार्मोन है एंड्रोजन, that's all yaar, and these hormone enter into target cell, they bind with intracellular receptor, they are hormone receptor complex form inside nucleus, they act on gene level। अरे यार नहीं आज समझ में आया। मान लीजिए ये ओवेरी है, अब आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, स्टार्ट करना। अगर मैं बोल दूं बेटा, अगर मैं पुराना पेपर देखूं तो उसमें एनसीईआरटी का डायग्राम डाल दिया और आपसे पूछा एच फाइंड आउट करो, तो आंसर गया FSH। सर अभी आपने हार्मोन नहीं पढ़ा है तो हमारे से बैठ नहीं रहा ऐसा क्वेश्चन, पूरा चैप्टर पढ़ाओ उसके बाद एनसीईआरटी में पीछे दिया हुआ है, क्या मतलब है, याद नहीं हुआ, आंसर FSH नहीं गया, कोई बात नहीं, ADH, अरे मैं कह रहा हूं ना, हाँ ADH, ग्लूकागॉन, हाँ, आंसर कॉर्टिसोल, कंफर्म। एबी सर बोले 6 हार्मोन अंदर जाएंगे, पहचान लेगा आज के बाद, और वो कौन है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, थायराइड हार्मोन। बोलो डन। अब मेरे बेटा इसमें थोड़ा सा लफड़ा कर सकता है वो पढ़ने वाला, हटा देगा ग्लूकागॉन और डाल देगा एस्ट्रोजन। कभी भी 6 हार्मोन में से जो मिल जाए टिक कर दे, अगर 6 में से 2 मिल जाए तो फिर मेम्ब्रेन देख, ओवेरी तो एस्ट्रोजन। अरे यार 6 में से जो मिल जाए टिक कर दे, दोनों मिल जाए तो फिर चेक कर क्या है, दोनों मिलने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख, हार्मोन स्पेसिफिक, ओवेरी है तो, किडनी होता तो कुछ और, एल्डोस्टेरॉन यहाँ लिख रहा है तो किडनी होता तो एल्डोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल होता तो हार्ट या किडनी। आया ना, टफ हो गया क्या, आराम से तैयार, 6 हार्मोन अंदर जाएंगे, डन। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।